सुना आपने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। यहां पर दो चीजें बड़ी साफ है, पहला तो पूरे नंबर आएंगे, दूसरा जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बड़ी रोचक बात है, हमने बहुत काम किया है यहां पर, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, जिसको जहां यहां पर आना है वो आ सकता है, कैंपेनिंग का तरीका है। रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ है। रामेश्वर जी, दो बयान, दोनों को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? यहां पर एकदम आत्मविश्वास से लबरेज राहुल गांधी, दूसरी तरफ अमित शाह का यह बयान कि देखिए यहां पर रिगिंग चल रही है, यहां पर यह हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं किया है। क्या ये एक बदलते माहौल की तरफ इंगित कर रहा है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वचनम किम दरिद्रम आप ही ने अपने चैनल पे दिखाया है, मैं देखा हूं। कल मैं अमेठी से लौटा हूं, भाई साहब प्रधानमंत्री का क्षेत्र 40 साल से इनके परिवार के लोग जीते। आप जाओगे तो आपको भी तरस आएगी। आप नोखा चलिए, मैं 4 बार विधायक हूं, लालू राज में भी था, देखिए क्या विकास हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी है साहब, बिजली नहीं रहती है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। छोड़ दीजिए इस बात को, आप जो बहस शुरू किए थे उन चीज पर मैं बात है। पहली बात तो अभय जी आपको भी बता दूं, चुनाव आयोग आज जो हो गया है ना, जैसे आप थाना में जाते हैं केस नहीं लिखा जाता है, चुनाव आयोग को लग गया है कि पूरी शांति हो गई है। शांति थी। मैं थोड़ा सा देखिए, आप बहस पे आ जाइए। मैं आपको सुन रहा हूं, आप बहस पे आ जाइए। बहस पे ही आ रहा हूं, आप आ जाइए। मेरा इस सवाल का जवाब आप बताइए, क्योंकि यहां पर देखिए पूरी जनता देख रही है, अभी 2 चरण चुनाव के बाकी हैं, हर कोई एक एक चीज एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लेवल, एक तरफ अमित शाह का कॉन्फिडेंस लेवल, दोनों के अपने अपने बयान। भाई सुनेंगे तब तो। आप तो ये सवाल पूछ दीजिए, मैं आंसर दे रहा हूं, तो फिर बीच में पूछ दिए, मैं उसी का तो आंसर दे रहा हूं। नहीं, आप जवाब दे रहे थे अभय जी को, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं। आपको मैं फिर बता रहा हूं भाई साहब, आप सुनेंगे? बताइए या तो पूछते ही रहिए। मैं वही आपको बोल रहा हूं, अमित शाह जी ने क्या कहा, हमने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। आप देख रहे हो, अभय जी ने भी इसकी पुष्टि की, आपकी चैनल ने भी पुष्टि की, पेपर ने भी पुष्टि की है। अपने परिवार को बचाने के लिए बड़े पैमाने में रिगिंग कराया, उसका परिणाम हुआ कि झांसी का भी इनका कैंडिडेट बहुत जबरदस्त रिगिंग कराया। ये मुलायम सिंह जी करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को क्या बोला है, भाई आप वीडियो कैमरा लगा दो। आप वाले तो सब पर आरोप एक साथ लगाते हैं, वो बिना प्रमाण के। तो हमने कहा है आरोप लगाना बड़ा आसान है, आप वीडियो कैमरा लगा दो। जैसे केजे राव को अगर कंप्लेन किया जाता था, तो मैं आपको बता दूं, स्टेट पुलिस इतनी डरती थी कि इलेक्शन कमीशन इनका सीआर लिखेगा, इसलिए कंट्रोल था। आज इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल घटा है, इसका ये बेजा फायदा उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो चुनाव बचे हैं आप परिणाम, और मैं आपको आज आश्वस्त होकर कह रहा हूं, 60 से कम एक सीट हम यूपी में नहीं जीतने जा रहे हैं। अभय जी को मैं एक बात बता दूं, अभय जी ये चुनाव केंद्र का हो रहा है, और मोदी की लहर कोई आज नहीं है अभय जी, चुनाव के बाद नहीं है, ये और बढ़ी है चुनाव के बाद। आज 2 साल से मोदी देश की जनता भी चिल्ला रही है, भाजपा कार्यकर्ता भी कह रहे थे, इसीलिए मोदी जी को प्रोजेक्ट करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के रूप में। अब गांव तक अभय जी जाएंगे तो कहता है कि चलो कैंडिडेट कोई है, लेकिन मोदी को हमें वोट देना है। रामेश्वर जी आपने बोल दिया, मैं अब एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक बार मौका देना है, देखिए हमारे विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। आपने जो अपना दावा है वो एक बार फिर से कर दिया है। मैं एक बार सीधे चलूंगा, अमेठी से ही हमारे साथ प्रीति में बैठी हुई है। प्रीति, ये बयान जो है राहुल गांधी का, मैं अभी इसमें कहीं से भी अमित शाह को नहीं इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि अमेठी में आपके लिए भी बहुत कुछ साथ पर है। इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, यहाँ पे जो मैंने अमेठी में देखा है, अमेठी में पहली बार अमेठी के लोगों में हिम्मत आई है कि वो सवाल कर सकते हैं कि क्यों गांधी परिवार ने इनको 20 साल से बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा के दी। राहुल गांधी कहते हैं उनका दिल से नाता है अमेठी वालों से, लेकिन अमेठी वालों को तो बेचारों को इतने भी वो जानकार नहीं है। वो सोचते हैं कि वो आज तक राजीव गांधी को चुनाव दे रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं। इतना पिछड़ा हुआ रखा हुआ है उन्होंने अमेठी के लोगों को, उनकी ना समझ को डेवलप करने दिया, ना यहाँ पे स्कूल बनाए, ना हेल्थ की सुविधाएं बनाई, कुछ नहीं है अमेठी में। आसपास में सुल्तानपुर में हम लोग रह रहे हैं, आपके कैमरामैन भी सुल्तानपुर में रह रहे हैं, और रोज अमेठी आना पड़ता है काम करने में, क्योंकि यहाँ पे ना रहने की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है। ऐसे बदतर हालत में अमेठी को रखा और बोलते हैं दिल से उनका कोई जुड़ाव है। आई थिंक राहुल गांधी अभी यहाँ पे आए इसलिए हैं क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि पहली बार यहाँ पे उनको एक बहुत बड़ी चुनौती मिली है, और हर इंसान उनसे पूछ रहा है कि आपने क्या किया 10 साल में। रविदास जी, आपका रिएक्शन इस सब पर? जी देखिए, ऐसा है कि चुनाव के बीच में अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो जो राहुल गांधी उत्तर दिया उत्तर वही देंगे। किसी भी कीमत में यूपीए की सरकार के नंबर पूरे आने वाले नहीं हैं। जो 10 साल में लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार हुआ है, कुशासन हुआ है,
घोटाले हुए हैं। मुझसे रुका नहीं जा रहा है रविदास जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। आप मुझसे रुका नहीं जा रहा है, आप ये मानते हैं कि अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ है? देखिए, अमेठी में विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था, अमेठी में विकास हुआ है, लेकिन जितने विकास की आवश्यकता है उतना विकास नहीं हुआ है। फिर भी आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। पिछड़े हुए देखिए, फिर भी आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। देखिए, वो तो पार्लियामेंट्री, हमारे डेमोक्रेसी है और अच्छा, वो डेमोक्रेसी और विकास का डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। नहीं, विकास हमने क्या कहा, अमेठी विकास हुआ है, जितने विकास की और आवश्यकता है अभी उतना विकास और होना है। अच्छा, उतना जितना होना है उसके लिए आपको राहुल गांधी पे विश्वास है या किस पे विश्वास है? इतनी खराब है यूपीए सरकार, अगर इतनी खराब है कि उसके खिलाफ सारे देश में नाराजगी है, तो यूपीए सरकार के जो प्रतीक हैं दोनों व्यक्ति, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करती है? मैं एक ब्रेक के बाद में एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज। हालांकि ये हम नहीं भुला सकते कि 2009 में राहुल गांधी प्रचार करने भी नहीं पहुंचे थे, इस बार प्रियंका भी पहुंची हैं, राहुल खुद पहुंच रहे हैं, बहुत सारी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन अभय जी से मैं जानना चाहूंगा, ये जो कुछ भी अभी सामने तस्वीरें आ रही हैं, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इससे क्या समझा जाए? ये विश्वास है? और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वो फोकस जहां पर हम अभी थोड़ी देर पहले थे, अमेठी में किस तरीके से, ये देखिए राहुल गांधी लोगों से मेल मिलाप बढ़ाते हुए समोसे खा रहे हैं वहां पर लोगों के साथ बैठकर, और फिर एकाएक यहां पर ये तस्वीरें, थोड़ा सा अभी तस्वीरें आ रही हैं, और उसके बाद वहां पर हमने देखा कि योगेंद्र यादव वो भी वहां पर मौजूद हैं। सारा फोकस जो है अभी सिर्फ अमेठी शिफ्ट हो गया है। ये अमेठी से सीधे तस्वीर आपके सामने आ रही है। और एक रिएक्शन यहां पर, पहले अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, अब तो राहुल गांधी ही पहुंच गए। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है या विश्वास की कमी है? क्या वजह है इतने ज्यादा? देखिए, राहुल गांधी की अमेठी में मौजूदगी के तो दो कारण हैं, और जो उन्होंने बयान दिया उस बयान को भी अगर उसके साथ आप जोड़ लें तो एक तो ये कुछ तो कांग्रेस का और कांग्रेस के नेतृत्व का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा है। पिछले 10 तारीख को जो वोटिंग हुई थी उसके बाद से अब तक कांग्रेस के वार रूम ने इन लोगों को जो रिपोर्टिंग दी है, जो उन्होंने डेटा फीड किया है, अभी पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, उसकी वजह से इन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, इसीलिए वो कह पा रहे हैं कि हमारे पूरे नंबर आएंगे, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, केवल हम ही सरकार बनाएंगे और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये तो उसका सीधे उसकी अभिव्यक्ति है। और दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में राजनीतिक होड़ इतनी कड़ी है कि सारे नेताओं के भाग्य कच्चे धागे से लटके हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या कोई भी नेता हो, सबके भाग्य कच्चे धागे। अभी जी एक रिएक्शन बनता है रामेश्वर जी से इस पे। रामेश्वर जी, आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया, कई बार ये आरोप लगाया गया कि अभी तक आपने टक्कर का कैंडिडेट ही नहीं दिया था अमेठी में, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला था, इसका भी एक बार फिर से श्रेय आम आदमी पार्टी लेने की कोशिश करती है कि हमारी वजह से आपने कैंडिडेट उतारा है वहां पर। साख की बात बन गई है कि अमेठी आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, हम टक्कर के देते थे। रायबरेली से हमारे विनय कटियार भी लड़े थे, प्रदेश के लोग लड़ाते थे। इस बार हुआ कि भाई वहां के लोकल कार्यकर्ता पिछली बार भी लड़े थे तो अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था, तो एक टक्कर का कैंडिडेट हमने दिया। और आप अपनी रिपोर्टर से भी सुन लिए, जिस तरह स्मृति ईरानी जी जब से गई है, मैं कल वहां था, 800 बूथों का दौरा कर चुकी हैं। इसीलिए ये परेशान है कि जनता, आप जैसे उन्होंने दिखाया आपके रिपोर्टर ने, सच्चाई है, आप भी जाकर के देख सकते हैं साहब। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था, मैं सोचा अमेठी स्वर्ग है जी, इसीलिए ये बौखलाहट में बयान जी, जनता इनको नकार चुकी है वहां। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी हारने वाले हैं वहां से, देख लीजिए जी। रामेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रीति आपका, अभय जी आपका, और रविदास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।